अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ग्रेस मार्क्स सिंध के स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं उनका क्या अफेक्ट होने वाला है सिंध के स्टूडेंट्स के जो एग्रीगेट है उसके ऊपर। साथ साथ बात करेंगे पीएमडीसी के बिल के ऊपर जो कि अभी साइन होने वाला है हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से, और एक इम्पॉर्टेंट यू टर्न जो पीएमसी लेने का सोच रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम अपनी जो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करेंगे हमारे वीडियोस के नीचे, और ऐसे क्वेश्चंस के जिनका आंसर हम छोटी सी कमेंट से नहीं कर सकेंगे, हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चंस जो कि उन्हें नहीं समझ आ रहे उनके ऊपर। तो हमसे पिछली वीडियो पे एक जो यूज़र हैं सलमान खालिद, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर जो सिंध के स्टूडेंट्स को 8 ग्रेस मार्क्स मिलने की बात हो रही है तो मिल जाते हैं, उनसे सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेरिट पे क्या अफेक्ट होने वाला है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे न्यू हैं और जिन्हें नहीं पता, मैं उनके लिए ये बता दूं कि आई एम माई सेल्फ अ डॉक्टर और अभी मैं एज एन एमओ जॉब कर रही हूँ। क्योंकि मैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मेरे काफ़ी कलीग्स और हम लोग इसके ऊपर बात करते रहते हैं कि क्या लेटेस्ट जो है वो एमडी कैट के क्या प्रोसीडिंग्स हैं, क्या चीज़ चल रही है इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। जब मैंने एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया था, जब क्लियर किया था, तब हमारे टाइम पे भी स्टूडेंट्स 2 ग्रेस मार्क्स मिले थे। 2016 की बात मैं कर रही हूँ जब मैंने एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया था। तो स्टूडेंट्स जो वो 2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स हमें तब मिले थे उनका क्या इफ़ेक्ट था, क्या इम्पेक्ट था, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको इन 8 ग्रेस मार्क्स को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे सिनेरियो चलेगा कि सपोज़ करें कि ये जो 8 ग्रेस मार्क्स हैं ये 8 क्वेश्चंस के ऊपर हमें दिए जाएंगे बच्चों को। अब वो जो 8 क्वेश्चंस हैं हम 2 स्टूडेंट्स को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर एक बच्चे ने उन 8 क्वेश्चंस के जिनके ऊपर ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, वो 8 के 8 क्वेश्चंस जो हैं वो पहले ही ऑलरेडी की के मुताबिक उस बच्चे के ठीक हैं, तो उस बच्चे के मेरिट के ऊपर इन 8 ग्रेस मार्क्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन एक वो बच्चा कि जिसके इन 8 क्वेश्चंस में से अगर 2 क्वेश्चंस ठीक थे पहले की के अकॉर्डिंग, अब उसको जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस हैं जो उसके तब गलत थे अकॉर्डिंग टू की, और अब इन क्वेश्चंस पे ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसके इस तरह से 6 क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। और हो सकता है कि ये बच्चा के जिसके पहले ये 6 क्वेश्चंस गलत थे और वो बच्चा के जिसके पहले ये 8 क्वेश्चंस ठीक थे, तो ये बच्चा जिसके गलत थे वो उस 8 क्वेश्चंस जिसके ठीक थे उसके ऊपर भी इसका मेरिट जा सकता है। तो ये सिनेरियो इस तरह का है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये वर्क करेगा आपके मेरिट फार्मूला के ऊपर। अब इसके ऊपर जो एक प्रेडिक्शन है कि क्या इसके साथ इम्पेक्ट पड़ेगा मेरिट के ऊपर, वो हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि ये इंडिविजुअली मैटर कर रहा है। हर स्टूडेंट का जो है एग्रीगेट पे इंडिविजुअल मेरिट पे ये डिफरेंट होगा। इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले कुछ दिनों में हमें पता लगेगा कि इन 8 ग्रेस मार्क्स का जो है वो क्या अफेक्ट पड़ रहा है बच्चों के ओवरऑल मेरिट के ऊपर। साथ साथ स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि पीएमसी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है काफ़ी लंबी। उसके ऊपर पीएमसी ने इस चीज़ के ऊपर गौर किया है जो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक चल रहा है इलेक्टिव्स फॉर ऑल। उसके ऊपर पीएमसी ने जो ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट कराई है। जैसे कि आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था पीएमसी के ऊपर कि जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं उनको या तो रिमूव किया जाए या ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। तो उस तमाम प्रेशर से बचने के लिए पीएमसी ने जब मीटिंग कंडक्ट की तो उन्होंने ये भी एक फ़ैसला किया था तब जल्दी में कि जो एफएससी के रिपीटर्स हैं उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को सिर्फ इंक्लूड करते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से एक जो है कम बैक आया है या एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया गया है, जिसके रिज़ल्ट में अब ये देखने में आ रहा है कि पीएमसी जो है वो एक यू टर्न लेने का सोच रही है और ये जो इलेक्टिव्स फॉर ऑल
वाला जो फ़ैसला है, शायद आने वाले चंद दिनों में पीएमसी की तरफ से इसका कोई नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला दिख रहा है हमें। या ये भी हो सकता है कि जो फ्रेशर्स हैं, जिस तरह उनके एफएससी के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स ऐड किए जा रहे हैं, इसी तरह से रिपीटर्स के भी हो सकता है कि तमाम एफएससी के मार्क्स इंक्लूड किए जाएँ। अब इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। साथ साथ स्टूडेंट्स बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है पीएमडीसी बिल के ऊपर। अभी जो है हालिया कुछ दिनों में ये सुनने में आया है कि पीएमडीसी का बिल जो है वो हमारे सदर आरिफ अलवी की तरफ जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर पीएमडीसी जो है वो रिस्टोर हो जाएगा और सदर आरिफ अलवी जो है इस बिल के ऊपर साइन कर देंगे। अब इस पीएमडीसी बिल का जो इफ़ेक्ट है वो क्या होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप एक दफ़ा एमबीबीएस में चले जाते हो, बीडीएस में चले जाते हो, उसके बाद आप ग्रेजुएट होते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन यू नीड अ लाइसेंस ताकि आप काम कर सकें। तो जब मेरा बैच ग्रेजुएट हुआ 2016 में, हमने एडमिशन लिया था। हम लोग जब ग्रेजुएट हुए तो हमारे लिए एक एग्ज़ाम एनएलई जो था वो पीएमसी की तरफ से नया एग्ज़ाम लाया गया, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी दफ़ा कंडक्ट हुआ, और अगर वो एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर लेते हैं, आप वहाँ पास करते हैं, तभी आपको जो है वो लाइसेंस इशू होता है। इस मामले पे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं मेडिकल के, वो ये चाह रहे थे कि पीएमडीसी जो है वो रिस्टोर हो, और पीएमडीसी जो है विदाउट एनी लाइसेंस आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आपको लाइसेंस जो है वो रिस्टोर कर देती है। तो अब आने वाले दिनों में हमें लग रहा है इंशाल्लाह पीएमडीसी जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, और जो ये एनएलई है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म होने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन को हम नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं कर सके और उसके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हुई, तो हम आपका भी कमेंट जो है वो वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।